नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं सुनवाते हैं आपको। पूरा सरकार का नहीं हुआ है, नोटबंदी केवल दिखावटी उनका और दिखावटी बनकर के रह गई है। नोटबंदी का असर स्लो पॉइजन जैसा था। पिछले 8 साल में इसने किसान, मजदूर, मध्यम वर्ग, नौकरी पेशेवर लोग और छोटे दुकानदार, व्यापारी, रेडी पटरी, फेरी वाले सबको अपना शिकार बनाया और कोई वर्ग नहीं छूटा होगा जिस वर्ग को नोटबंदी की वजह से छत न पहुंची हो। नोटबंदी न केवल नोटबंदी रह गई थी, बल्कि नोटबंदी के बाद जो भारतीय जनता पार्टी के अन्य फैसले भी लिए गए, जैसे जीएसटी, उससे भी बड़े पैमाने पे कारोबारियों का नुकसान पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। हालांकि ये जन्मदिन हम लोगों से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मनाना चाहिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग न केवल तारीख भूल जाते हैं, बल्कि ये भी भूल जाते हैं कि कोई खजांची भी है। ये खजांची का जन्मदिन इसलिए हम लोग मनाते हैं, कम से कम भारतीय जनता पार्टी को याद आए कि उन्हीं की वजह से खजांची बैंक में पैदा हुआ था और आज का नाम खजांची के नाम से हम सब लोग जानते हैं। कम से कम उस बैंक को, मैंने पहले भी कहा और फिर कहता हूं, उस बैंक को कम से कम इसकी पढ़ाई का ख्याल रखना चाहिए था। अगर बैंक ख्याल नहीं रख पा रही थी तो भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी योजनाओं में शामिल कर करके कम से कम बच्चे के भविष्य की चिंता करनी चाहिए थी। न भविष्य की चिंता कर रहे हैं, न पढ़ाई की चिंता कर रहे हैं। अगर कोई उस बच्चे के भविष्य के बारे में चिंता कर रहा है तो केवल हम सब समाजवादी लोग, उसके अलावा कोई नहीं। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। जो एनकाउंटर वाले हैं उनका काउंटडाउन शुरू हो गया है। अब वो सरकार में उतने दिन नहीं रहेंगे जितने वो सरकार में रह चुके हैं। इसी वजह से आप देखते होंगे उनकी भाषा बदल गई है, उनको सोचने समझने का तरीका भी बदल गया है। और सच्चाई तो यह है कि मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। मन की कुटिलता ही वचन की कटुता बनती है। जिन्होंने खुद के ऊपर सच्चे मुकदमे हटवाए हों और दूसरों के ऊपर झूठे मुकदमे लगवाए हों, वो जितना कम बोलेंगे उतना ही उनकी सच्चाई छुपी रहेगी। अगर कम बोलेंगे तो उनकी सच्चाई छिपी रहेगी। जिनके राज में साधु संतों तक से पक्षपात किया जा रहा हो, संत समाज के बीच झगड़े करवाए जा रहे हैं, जो अपने से बड़ा किसी और को नहीं समझते हैं, वो कैसे योगी हैं। संतों में भी झगड़ा कराने का काम अगर कोई कर रहा है तो सरकार के लोग मिलकर के करवा रहे हैं। हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है, यह हमारी परंपरा रही है जो हम लोगों ने सीखी और समझी है और जानी है, कि हमारे यहां कहा जाता है कि जो जितना बड़ा संत होता है वो उतना ही कम बोलता है और जब बोलता भी है तो जन कल्याण के लिए, इसलिए उसके वचन प्रवचन कहलाते हैं। यहां तो सब उल्टा ही है, इनकी योग्यता की परीक्षा करवानी पड़ेगी। रुक करेंगे खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान बटेंगे तो कटेंगे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में लगातार पोस्टरवार जारी है। तो वहीं आज समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर लगाया गया है जिसमें यह लिखा है कि तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। सपा नेता मोहम्मद इकलाख ने ये पोस्टर लगवाया है। ये पोस्टर उसमें
उन्होंने ये स्लोगन के जरिए सत्तारूढ़ दल को घेरने का प्रयास किया, यानी बीजेपी को घेरने का प्रयास किया। पोस्टर में लिखा है, तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। तो उत्तर प्रदेश में पोस्टरवार थमने का नाम नहीं ले रहा। और अब ये दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप ये देख सकते हैं, इसमें लिखा है कि जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे, और दूसरे में ये लिखा हुआ है कि तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। तो समाजवादी पार्टी के नेता मोहम्मद इखलाक ने ये पोस्टर लगवाया है, और ये पोस्टरवार अब थमने का नाम नहीं ले रहा है। तो सपा नेता मोहम्मद इखलाक ने ये पोस्टर लगवाया है, और ये पोस्टर बाकायदा स्लोगन के साथ लगाया गया है, और सत्तारूढ़ दल को घेरने का प्रयास किया गया है, यानी बीजेपी को घेरने का प्रयास किया गया है। और पोस्टर में लिखा है कि तुम नफरत का योग लिखो, हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। तुम जमीन पर जुल्म लिखो, हम आसमान में पीडीए का इंकलाब लिखेंगे। तो आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर एक और पोस्टर, ये दो पोस्टर हम आपको दिखा रहे हैं किस तरह से जुड़ेंगे तो बढ़ेंगे। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नारे के बाद बटेंगे तो कटेंगे, उसके बाद एक के बाद एक नारे, स्लोगन लगातार उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में, खासकर लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर कुछ इस तरह के पोस्टर लगाए जा रहे हैं। तुम बटने कटने का राग लिखो, हम तारीख का हिसाब लिखेंगे। तुम नफरत का योग लिखो, और हम तरक्की का संयोग लिखेंगे। और फिर ये पोस्टर एक बार फिर से पोस्टरवार की लड़ाई में कूद चुका है, और ये मोहम्मद इखलाक नेता समाजवादी पार्टी की तरफ से ये पोस्टर लगवाया गया है। तो इस पोस्टर वार में सत्ता पक्ष और विपक्ष एक के बाद एक, बैक टू बैक पोस्टर लगवाए जा रहे हैं। कभी समाजवादी पार्टी की तरफ से, तो कभी कांग्रेस की तरफ से, तो कभी बीजेपी की तरफ से, एक के बाद एक, बैक टू बैक पोस्टर वार ये आगे बढ़ता ही जा रहा है। तो इसके पर हमारे साथ हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ हमारे साथ लखनऊ से लाइव जुड़ गए हैं। आसिफ, जिस तरीके से बटेंगे तो कटेंगे, एक बयानिया आया मुख्यमंत्री का, और उसके बाद बैक टू बैक, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिलों में हमने, खास करके लखनऊ में समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर हमने इतने पोस्टर देख लिए हैं कि अब ये लड़ाई कहां जाकर रुकेगी किसी को पता नहीं चल रहा। नया पोस्टर लगवाया गया है, क्या कुछ लिखा है नया पोस्टर में और क्या कुछ उसके मायने? आसिफ, देखिए शिवम, जिस तरह से यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के नारे यानी कि बटेंगे तो कटेंगे का अब पलटवार पूरी तरह से तेज हो चला है। सिलसिलेवार पोस्टर वार किया जा रहा है, और इस पोस्टर वार में जहां अब कांग्रेस की भी एंट्री हो चुकी है, लेकिन जिस तरह से समाजवादी पार्टी कार्यालय पर के बाहर आप देखेंगे तो यहाँ पर पीडीए फार्मूला और यूपी सीएम के नारे के जवाब में कई होर्डिंग और पोस्टर लगाए जा चुके हैं। और जिस तरह से सपा नेता इखलाक अहमद ने एक पोस्टर और लगाया है, उसमें यह लिखा है कि तुम नफरत के योग लिखो, हम मोहब्बत का जो है संयोग लिखेंगे। यानी कि जो पोस्टर लगाया गया है, यह कहने की कोशिश की गई है कि आप बटने कटने की बात करेंगे और हम तारीख का हिसाब लेंगे, और जमीन पर जुल्म खत्म करने की इबारत लिखेंगे, और साथ ही साथ पीढ़ियों को मजबूत बनाने के लिए जो है इसकी एक नई इबारत लिखेंगे।
तो यह कहा जा सकता है कि जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी बेहद आक्रामक हो चली है और पोस्टर वार के जरिए लगातार जो है हमले कर रही है, कि सियासी गर्मी तेज हो चली है और साथ ही साथ इस पर अब लोगों की नजरें भी टिकी हुई है, क्योंकि यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा चुनाव में नारा दिया, हरियाणा चुनाव में बीजेपी की जीत भी हुई। अब लेकिन अब भी जिस तरह से पीडीए की मजबूती को लेकर और साथ ही साथ बटेंगे नारे के जवाब में पोस्टर वार चल रहा है, इस पर अब पूरी तरह से सियासत गर्म हो गई है। जी आसिफ, जिस तरीके से हम ये लगातार पोस्टर वार देख रहे हैं और हर दिन अब तो ये हाल हो चुका है कि हर दिन सुबह जब आंख खुलती है तो पहली नजर समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर लगे उन पोस्टरों पर जाता है कि अगला स्लोगन, अगला नेता कौन होगा जो अलग तरीके से पोस्टर लगवाएगा। सवाल यही कि क्या ये उपचुनाव बाकी मुद्दों से हटकर जानबूझकर इस तरीके से पोस्टर लगवाए जा रहे हैं ताकि अगर 1-to-1 की लड़ाई चल रही है पोस्टर वार की तो 1-to-1 हो जाने दो, या ये कह लीजिए कि या ये कह सकते हैं कि और भी कई नेता है जो खुद को लाइमलाइट लाने के लिए इस तरीके के पोस्टर लगा रहे हैं, वो भी समाजवादी पार्टी कार्यालय के बाहर। निश्चित तौर पर सीएम अगर जिस तरह से अगर पोस्टर की बात करें तो लगातार समाजवादी पार्टी के ऐसे नेता हैं जिन्हें कोई जानता नहीं, उनकी तरफ से पोस्टर लगता है और वह हाईलाइट हो जाते हैं। बात प्रहलाद की नहीं, बात अजीत कुमार मौर्य की नहीं, बात यह है कि जिस तरह से जो हथकंडा अपनाया जा रहा है पोस्टर का, यह कहीं न कहीं जो है सियासी गलियारे में कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। हालांकि अगर समाजवादी पार्टी की बात करें तो समाजवादी पार्टी उपचुनाव को लेकर बेहद एक्टिव हो चली है। उनके जो कार्यकर्ता हैं सीएम के नारों का पलटवार कर रहे हैं और खुद सपा प्रमुख अखिलेश यादव लगातार ट्वीट के जरिए इस पर पोस्ट कर रहे हैं और बीजेपी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। चाहे किसानों के मुद्दे की बात करें, महंगाई के मुद्दे की बात करें, रोजगार के मुद्दे की बात करें, लेकिन असल बात यह है कि जिस तरह से हरियाणा चुनाव के नतीजे आए और बटेंगे तो कटेंगे का नारा दिया और हरियाणा में बीजेपी की सरकार बन गई, उस दौरान से अब तक समाजवादी पार्टी पोस्टर वार कर रही है, तड़ा जवाब दे रही है, या यूं कहे कि एक तरह से रॉकेट फेंके जा रहे हैं। ठीक है आसिफ, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो पोस्टर वार लगातार उत्तर प्रदेश में जारी है। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। झारखंड में जल्दी विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच चुनावी मौसम में रांची और जमशेदपुर में 9 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की है। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर पर छापेमारी की गई है। सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनके जुड़े लोगों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। इनकम टैक्स विभाग की टीम सभी ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आईटी डिपार्टमेंट ने ये बड़ा एक्शन लिया, यानी इनकम टैक्स 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर छापा। तो वहीं झारखंड के छतरपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभा की। इस दौरान उन्होंने जमकर विपक्षी गठबंधन पर हमला बोला। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार सबसे भ्रष्ट सरकार है। कांग्रेस के सांसद के घर से 300 करोड़ से ज्यादा रुपए पकड़े गए, जिसे गिनने के लिए आई मशीनें तक थक गई। यह रुपया आपका है, झारखंड के युवाओं और गरीबों का, जिसे कांग्रेस ही खा गए। आप प्रदेश में बीजेपी की सरकार बना दो, हम भ्रष्टाचार करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे डाल देंगे। तो गृह मंत्री अमित शाह का झारखंड का दौरा और इसके बाद वहां पर झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी पर जमकर हमला बोला उन्होंने। इस खबर पर हमारे साथ हमारे सहयोगी अजय पांडे हमारे साथ रांची से लाइव जुड़ गए हैं।
अजय, जिस तरीके से गृहमंत्री अमित शाह ने पूरा मोर्चा संभाल लिया है विधानसभा चुनाव में झारखंड में पहुंचकर, उसके बाद उन्होंने झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी को आड़े हाथों लिया। क्या कुछ कहा गृहमंत्री अमित शाह ने भरे मंच से, क्या कुछ प्रमुख बातें रही? देखिए, गृह मंत्री का जो है पलामू प्रमंडल और जमशेदपुर यानी कोहलान की जनसभाओं में आज संबोधित कर रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने पलामू के छतरपुर में उन्होंने सीधी तौर पर झारखंड मुक्ति मोर्चा पर हमला बोलते हुए कहा कि देखिए, झारखंड में जो भी बांग्लादेश से घुसपैठ किए हुए हैं वो कांग्रेस और जयमंत गिल है। और एक बार उन्होंने जनता को संबोधित हुए कहा और अपील की कि एक बार झारखंड में बीजेपी की सरकार बनाए और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में घुसपैठिए क्या किस परिंदे भी आप झारखंड को देखने नहीं आएंगे। और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि ये बांग्लादेशी घुसपैठी हैं जो आदिवासी के यहाँ के मूलवासी यहाँ के लोगों को हक मारी कर रहे हैं और इसे हम हक जो है मारने नहीं देंगे। और उन्होंने साफ तरीके से कहा है कि जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार के भेंट पर लगातार झारखंड चढ़ी है और वैसे में कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की मिली सरकार में भ्रष्टाचार के जितने भी अधिकारी हैं और उनको भी हम सलाखों के पीछे भेजने का काम करेंगे। तो निश्चित रूप से विधानसभा चुनाव 13 तारीख को झारखंड में पहले चरण का मतदान होना है और ऐसे में जो बीजेपी जो है आक्रामक रूप में खड़ी है और लगातार जो है बीजेपी की तमाम नेता, उनके मुख्यमंत्री तथा उनके केंद्रीय मंत्री जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ आप कह सकते हैं कि हेमंत सोरेन अकेले इस रणभूमि में भी बीजेपी को प्रहार लगातार देखते हुए करते हुए सामने नजर आ रहे हैं। अजय, आप हमारे साथ बने रहिएगा, हम अगली खबर पे भी आपका रुख करेंगे। तो अमित शाह का झारखंड का दौरा और इसके बाद एक के बाद एक झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार को आड़े हाथों लिया। हेमंत सोरेन, आरजेडी और कांग्रेस तीनों को एक साथ आड़े हाथों लेते हुए मुख्यमंत्री ने उन पर अटैक किया। क्यों अभी की सरकार ये भ्रष्टाचार में लिप्त सरकार है। जेएम, कांग्रेस और आरजेडी की सरकार पूरे देश में सबसे ज्यादा करप्ट सरकार अगर कहीं पर है तो झारखंड के अंदर है। मुझे बताओ पलामू वालों, इतनी बड़ी सभा है, हजारों लोग हैं, किसी ने 350 करोड़ रुपया एक साथ देखा है क्या? जोर से बोलो, देखा है? एक कांग्रेस के सांसद के घर से 350 करोड़ रुपया पकड़ा गया। उसको गिनने के लिए 27 मशीनें लाई गई और 27 की 27 मशीनें थक गई। ये आलमगीर आलम इनके मंत्री थे, इनके आलमगीर आलम के पीए के घर से 30 करोड़ रुपया पकड़ा गया, 30 करोड़ रुपया। मगर हेमंत जी कुछ नहीं करते, कांग्रेस पार्टी कुछ नहीं करती। आज मैं झारखंड की जनता को पूछने आया हूं, ये 300 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, ये 30 करोड़ रुपया जो पकड़ा गया, ये किसका है भाई? किसका है? अरे वो कांग्रेस वालों का नहीं है, आरजेडी वालों का नहीं है। ये 300 करोड़ रुपया झारखंड के युवाओं का है, युवाओं का है, जो एक कांग्रेस ही खा गए। तो झारखंड में जल्दी विधानसभा का चुनाव होना है और इस बीच चुनावी मौसम में रांची और जमशेदपुर में 9 जगहों पर इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। सीएम हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार के घर भी छापेमारी की गई। सोरेन के निजी सचिव सुनील श्रीवास्तव और उनके जुड़े लोगों के ठिकानों पर आईटी ने छापा मारा है। इनकम टैक्स विभाग की टीम सभी ठिकानों पर सर्चिंग कर रही है और इसका एक वीडियो भी सामने आया। तो 9 जगहों पर आईटी विभाग ने यानी इनकम टैक्स विभाग ने छापेमारी की। हेमंत सोरेन के निजी सलाहकार और निजी सचिव
के यहां छापा मारा इनकम टैक्स ने। तो अजय पांडे हमारे सहयोगी हमारे साथ लगातार रांची से बने हुए लाइव। अजय, जिस तरीके से आईटी ने छापा मारा है हेमंत सोरेन के सलाहकार और सचिव के यहां, और कहां छापेमार कार्रवाई की जा रही है, क्या खबर, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा चुनाव आ रहा है, ऐसे में चुनाव आयोग की सक्रियता भूमिका निभा रही है। वैसे में आप समझ सकते हैं कि आईटी भी उतनी ही सक्रिय रूप में है। अब देख सकते हैं कि लगातार विधानसभा चुनाव घोषणा के बाद जो है लगातार जो है 28 अक्टूबर को, 14 अक्टूबर को और आज जो है वो आज 9 जगहों पे आईटी की रेड आज डाली गई है, जिसमें अभी तक कई जगहों पर अभी तक छापेमारी की सर्च अभियान जारी है। सबसे बड़ी बात यह है कि आज के अभियान में मुख्यमंत्री के निजी सचिव हैं जो सुनील श्रीवास, उनके आवाज पर आईटी की छापेमारी चल रही है और यह अभी तक लगातार जारी है। इसके अलावा उनके कई ऐसे कारोबारी हैं जो उनके जारी छापेमारी है। देखिए, आईटी को यह सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि हवाले के माध्यम से ये पैसे चुनाव के लिए मतलब पैसे इस्तेमाल किए जा सके, इसी की सूचना के आधार पर उन बड़े कारोबारियों के यहाँ आज लगातार यानी झारखंड के 4 जगहों पे, इसके अलावा जमशेदपुर के 4 जगहों पे लगभग लगातार छापेमारी जारी है। आप समझ सकते हैं कि यह सूचना के आधार पर तमाम चीजें सामने आ रही है। अब देखना पड़ेगा कि अभी सूचना के बाद यानी छापेमारी के बाद क्या हासिल होती है। ठीक है, देखा ठीक है अजय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमसे जुड़ने के लिए और खबर पर जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। तो रुक करेंगे अगली खबर की ओर। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के लिए मंगाए गए समोसे पुलिस कर्मियों में बंटने की घटना की सीआईडी जांच पर बवाल मचा हुआ है। हिमाचल की कांग्रेस सरकार का यह फैसले देश में चर्चा का विषय बन चुका है अब यह फैसला, और बीजेपी ने सुक्खू सरकार पर घोटाले का आरोप लगाते हुए कहा कि सरकार घोटालों की जांच तो नहीं कर रही है और समोसे की जांच कर रही है। भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता ने शिमला में सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने के लिए शिमला में समोसा मार्च का आयोजन किया। तो समोसे पर सीआईडी जांच से बवाल हो गया। तो बुलेटिन में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।